देखो क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो चलो फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे स्क्रीन और दोनों के बीच का डिस्टेंस। 1 मिनट आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एंड कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन बिटवीन, और उन दोनों के बीच में एक कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। तो चलो पहले कन्वेक्स लेंस लगा के देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा कन्वेक्स लेंस है। ये कन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और साइड साइड में जो होता है वो थिन होता है। तो यहाँ पे हम अगर इस दोनों तरफ से किसी साइड को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे स्क्रीन मान लिए कि मेरा स्क्रीन यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे यहाँ पे है। तो स्क्रीन कहने का मतलब कि जो हमारा इमेज बनेगा वो स्क्रीन पे बनेगा, यानी यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो जो ऑब्जेक्ट से लेंस का दूरी होता है वो कितना, उसको क्या बोला जाता है, यू। और जो स्क्रीन से जो होता है उसको भी बोला जाता है, मतलब कि इमेज से जो लेंस का दूरी होता है उसको भी बोला जाता है। और हमको क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की दूरी जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि u प्लस भी बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यही तो दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। देखो लेंस के एक साइड अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो एक साइड निगेटिव मानते हैं। अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसको निगेटिव। तो मान लो कि जैसे कि एक्स वाई प्लेन में हम लोग करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो इधर पॉजिटिव मानते हैं तो इधर चलो हमारा व्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यू जो होगा तो हम साइन जब भी फार्मूला में पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट करेंगे। चलो पहले आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि प्रोड्यूसेज एन इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स ऑन द स्क्रीन। मतलब स्क्रीन पर वो जो हो जाए, मैग्नीफाइड का है ना का मतलब कि बड़ा हो जाता है। तो ये जितना था उससे 4 गुना बड़ा हो गया। तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है। तो पहले उनको लिखने का प्रॉपर तरीका लिखते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं गिवन करके। अब यहाँ पे देखो कि हमको दिया हुआ था, एक ये दिया हुआ था और एक ये दिया हुआ था, दो चीज़ें। ये मैग्नीफिकेशन बराबर 4 दिया हुआ है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो होता है वो होता है भी बटा में यू। भी मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज या स्क्रीन, और यू मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ही होता है कि भी बटे में यू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे u बराबर भी बटा में एम। यू को यहाँ भेज देंगे, एम को यहाँ पे, तो हो जाएगा u बराबर भी बटे में एम दिया हुआ है तो u बराबर भी बटा में 4 हो जाएगा। यहाँ से निकल गया। अब इस u के वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे। इस u के वैल्यू को पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। तो लिखते हैं इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो v/4 प्लस भी इक्वल टू 1.5। यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। कैलकुलेशन देखने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि v के वैल्यू जो है वो 1.2 सेंटीमीटर आ गया। v का वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर आने के बाद हमारे पास क्या होगा, अब हम देखते हैं फार्मूला कौन सा यूज, हमको निकालना क्या है, टू बी कैलकुलेटेड। देखते हैं कैलकुलेट क्या करना है। हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द लेंस। तो हमको पहले फोकल लेंथ निकालना है और पोजीशन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पोजीशन कहने का मतलब है कि कहाँ से कहाँ कितना दूरी पर वो लेंस होगा। तो चलिए आगे बनाते हैं। फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला पर फोकल लेंथ लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ के लिए फार्मूला होता है u इंटू भी बटे में u माइनस भी। यहाँ पे हमको साइन के अनुसार रखना होगा। u और v का वैल्यू जो है वो साइन के आधार पर रखना होगा। साइन मैंने बताया था कि जब भी एक साइड हम प्लस मानते हैं तो एक साइड माइनस मानते हैं। तो जैसा कि हमने फार्मूले में देखा कि v के अलावा भी हमें u की भी ज़रूरत है, इसलिए u भी हमें फाइंड करना होगा। और हमारे पास पहले से है u इक्वल टू v/4, तो v हमें निकल के आया 1.2, इसलिए u इक्वल टू हो जाएगा 1.2/4 यानी कि 0.3 सेंटीमीटर। तो पोजीशन तो यहाँ से निकल गया कि स्क्रीन से है हमारा जो लेंस का डिस्टेंस होगा, स्क्रीन से हमारा जो लेंस का डिस्टेंस होगा वो 1.2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्क्रीन से डिस्टेंस के लिए क्या है, भी है, स्क्रीन से डिस्टेंस के लिए भी है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेंस विल बी 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम स्क्रीन। तो पोजीशन तो यहाँ से हमने निकाल लिया। फोकल लेंथ के लिए आगे देखते हैं।
यू का वैल्यू आया था 0.3, और चूँकि हम माइनस में 0.3 लेंगे क्योंकि एक साइड हमें निगेटिव लेना होगा, तो हमने लेंस के इधर साइड ऑब्जेक्ट वाले साइड को निगेटिव माना हुआ है। तो चलो हम उसको निगेटिव ले लेते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे v को, क्योंकि हमने शुरू में ही माना था कि v को पॉजिटिव लेंगे। तो v को भी मल्टीप्लाई करते हैं, v कितना आया था 1.2 डिवाइडेड बाई माइनस 0.3 माइनस कितना आया था 1.2। अगर आप इसको प्लस भी लेते, इसको माइनस लेते, तो भी वही आता, क्योंकि ऊपर में ये निगेटिव आता और नीचे में ये पॉजिटिव आता, क्योंकि यहाँ माइनस वो आप देख लेते कि आप वैसे भी चेक कर लेना एक बार करके, उसको माइनस और उसको प्लस करके। यहाँ पे साइन कन्वेक्शन में ही ज़्यादा दिक्कत आती है लेंस के क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.36 आई थिंक यही आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1.5। यहाँ पे जो आया फोकल लेंथ हमारा 0.24 सेंटीमीटर, 0.24 सेंटीमीटर ये प्लस में आया। इसका मतलब कि हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो जो होगा वो इसके बाद होगा, यानी कि हमने जो इसका इधर के बाद वाला यानी स्क्रीन के साइड वाला चीज़ को पॉजिटिव माना था, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ, पॉजिटिव आने का मतलब कि हमारा जो फोकल लेंथ होगा यहाँ से लेकर के इधर कुछ दूरी पे होगा।